गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस का चैप्टर पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर, पहले सबसे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसके दो पार्ट होते ये वाले पार्ट होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इसमें दो ऑस्मोफिलिक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है। मेम्ब्रेन में 90 डिग्री एंगस्ट्रॉन मोटी होती है और लिपोप्रोटीनस होती है, ट्राई लेमिनस होती है। जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एक्टोकैरियोथिका बोलते हैं, जो कॉन्टैक्ट में होते हैं साइटोप्लाज्म के। उसके बाद राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो रफ होते हैं। ये कंटिन्यूस होते हैं रफ प्लाज्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के एट सम पॉइंट्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्पायरल या ट्रिजेंटिक लाइंस पे बना देते हैं। अब हम बात करते हैं इन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम एंडोकैरियोथिका भी बोल देते हैं। स्मूथ होती है और विदाउट राइबोसोम्स होती है। विदाउट राइबोसोम्स और एग्जाम्पल करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। और ये इंटरनली लाइंड होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीनेशियस फाइबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लैमिना या फिर न्यूक्लियर कॉर्टेक्स या फिर इंटरनल डेंस लैमिना। इसके साथ साथ इसके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 टाइप के लैमिन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ए, बी एंड सी। ये एक मैश नेटवर्क होता है जिसमें इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं फंक्शंस में और न्यूक्लियस को शेप देने का काम करते हैं। सेकंड है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये 100 to 300 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स, एंटीबॉडीज, क्रिस्टल्स लाइक लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। फिर आते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स मेम्ब्रेन, हमें पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबल होती है। सो ये पोरस होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोल देते हैं। अगर अमाउंट की बात करें तो इसके 1000 से 10,000 के बीच में होते हैं, जहाँ पर इनर और आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है वो कंटिन्यूस होती है। सबसे पहले ये कैलन और टॉमलिन ने देखे थे। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो ऑक्टागोनल शेप का होता है, जो अबाउट 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये इंटरस्पेस्ड होता है बाय 1500 एंगस्ट्रॉम न्यूक्लियर पोर्स जो दूसरे होते हैं। अगर यंग एवियन oocyte की बात करें तो ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं और 40 to 80 पोर्स होते हैं इसके अंदर। यंग एवियन oocyte होते हैं, यहाँ पे 5 × 10 की रेज़ पावर 6 पोर्स होते हैं। तो हर स्पीशीज़ में ये डिफरेंट ही पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की। हमें पता है कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एनुलस भी बोल देते हैं, जो एक्सटेंड करता है जस्ट विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म और इस फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करता है इनटू द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं कलेक्टिवली एनुलस के साथ ये पोर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो कि जैसे हमने एम्फीबियन oocytes के अंदर भी देखे थे। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है टैमिन और साथ में है विट्सिंजर। उन्होंने क्या देखा था कि जो एनुलस है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस होलो सिलेंडर होता है, जिसकी जो कैविटी होती है अराउंड 500 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसके अंदर जो वॉल होती है उसके अंदर 8 इवनली स्पेस्ड माइक्रो सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं जिनका डायमीटर अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके अंदर जो चैनल होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है ये लाई करते हैं विद इन द सिलेंडर और ये अटैच होते हैं टू द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम फाइब्रस स्ट्रट्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ग्रेन्यूल्स के ना, जो पोर्स होते हैं उसके सेंटर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो 8 पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइड में आउटर मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये आप जैसे डायग्राम में दिख भी रहा है कि एक तो सेंट्रल होल में है, ये सेंट्रल ग्रेन्यूल है, और साथ में जो है पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स है। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये फाइब्रल होते हैं और ये अराउंड 150 एंगस्ट्रॉम होते हैं डायमीटर में। तो जो सेंट्रल और पेरिफेरल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द फाइन रेडियल फाइबर्स ऑफ अराउंड 30 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक कार्टविल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने ये सारा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टाइम इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे और रीजन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।